ओके, तो लास्ट क्लास जो कि 4th क्लास था अपना पूरा 10 ईयर का ये वाला, आज 5th क्लास है, ध्यान से सुनिएगा। आज अपना इस साल का लास्ट क्लास, उसके बाद अपने नए साल में मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहला बात, आज अपने कैपिटल बजटिंग स्टार्ट कर देंगे, जो कि लास्ट क्लास भी कर चुका था बट नाम बेसिक्स था। आज अपने कैपिटल बजटिंग फुल फ्लेजेडली करेंगे और अगले क्लास से सम्स बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नए साल में क्लासेस कब होंगी उसका इंटीमेशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि तकलीफ क्या हो रहा है कि अब आपका कॉलेज स्टार्ट होने वाला है इस वीक से, है कि नहीं, मोटा मोटी इस वीक से ही स्टार्ट हो रहा है। तो यदि आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा तो दिक्कत यही आएगा कि कॉलेज स्टार्ट होने की वजह से आपको टाइमिंग नहीं मिलेगा कि कब क्लास आए। मॉर्निंग वाले बोलेंगे मेरा है, इवनिंग वाले बोलेंगे मेरा है। तो वी हैव डिसाइडेड 2 थिंग्स। नंबर 1, एक क्लास तो पक्का से पक्का संडे होगा, क्योंकि उस दिन आप रो नहीं सकते मेरा कॉलेज है, ठीक है। तो एक क्लास तो पक्का से पक्का संडे होगा। एक क्लास से मेरा मतलब 2 क्लास, एक अकाउंट्स और एक एफएम। तो एक क्लास मेरा होगा, वही एक क्लास अविनाश का होगा। यानी आपको उस दिन 2 दिन आना है। जल्दी आ बाबू, बहुत जगह है, सेकंड यहां बैठना, हाँ यहाँ बैठ, बहुत जगह, सब में तो 4 है, कहीं भी बैठ जाओ। तो भैया आप मेरे को, हम लोग को बता रहे हैं कि अब से संडे 2 क्लास हो जाएगा, तो एफएम का तो 1 काउंट हो गया, ठीक है। एफएम का एक और क्लास भैया कब होगा, जहां तक मैं सैटरडे शाम को लूंगा, जहां तक है सैटरडे शाम को लूंगा, जहां तक है। बट अगर सैटरडे शाम को अविनाश बोलता है कि नहीं उसको चाहिए, तो हम नहीं लेगा। तो बस वही दिक्कत है। अगर कुछ भी हो, आपका सैटरडे शाम को 1 क्लास होगा, ठीक है। एनी टाइम 1 क्लास होगा सैटरडे शाम को, ठीक है। सैटरडे शाम को आपका कॉलेजेस नहीं होता, टाइम विल बी अप्रोप्रिएट, उससे दिक्कत नहीं है। मतलब अराउंड आपको मैं बता दूं, सैटरडे शाम अगर अविनाश लेता है या कोई भी लेता है 5 नहीं 8 नहीं बजेगा। अगर अविनाश का क्लास होता है तो 8 बज सकता है, मेरा क्लास हुआ तो 5 से मोटा मोटी 6:30 तक खत्म हो जाएगा। हाँ, क्यों इतना दूर है घर? कहां है घर? बेलूर मठ। ओ माय गॉड, बेलूर से आ रहे हैं आप लोग? बेलूर से आएंगे तो दिक्कत होना ही है, पर ठीक है कोई बात नहीं। यही तो स्ट्रगल है। अपने भी अपने बच्चा को बोलेंगे, हम लोग मगरमच्छ के मुंह में जाके पढ़ रहे, नदी पार करके जाते थे हम लोग डेली। बहुत बढ़िया, ये हुआ ना स्ट्रगल वाला बात। तो वो सब तो होना ही है, आगे टाइम टू टाइम तो आना ही है ये सब चीज, कोई दिक्कत नहीं है। अभी से ले लो फ्लेवर। तो ये होगा 2 क्लास। तो कितना क्लास हो गया? अकाउंट्स का 2, एफएम का 1। अब वीकडे में, मंडे टू फ्राइडे में, क्योंकि कॉलेजेस हैं और हमारा स्लॉट ऑलरेडी 11 से 5 बुक्ड है पुराने वाले लोगों के साथ, तो भैया आप हमारा क्लास कब लेंगे? हम लोग 2 बार पढ़ाएंगे लाइव, 2 बार ईच। यानी कि 1 बार मॉर्निंग स्लॉट होगा और सेम चीज इवनिंग स्लॉट में होगा। तो जो लोग मॉर्निंग कॉलेजेस वाले हैं वो शाम को पढ़ेंगे, जो इवनिंग कॉलेज वाले हैं वो सुबह पढ़ेंगे। मतलब हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि एक ही बात 2 बार बोल दे। और जो वेले हो किसी में भी आए, हमको क्या दिक्कत है, किसी में भी आए। बट क्योंकि किसी को दिक्कत होगा तो वी आर टेकिंग 2 टाइम्स, कि चलो 1 क्लास 2 बार हम लोग भी पढ़ा दे। जिनको सुबह आना है वो सुबह आएंगे, जिनको शाम को आना है वो शाम को आएंगे। एक ही बात 2 बार बोला जाएगा, एक ही बात, ठीक है। तो अपने अपने हिसाब से अकस्टम्ड कर लेंगे। और मैं पूछ भी लूंगा कितने लोग सुबह आ रहे हैं, कितने लोग शाम को आ रहे हैं। अगर सुबह ऐसे होता है कि 10 जन आता है तो भी मैं लाइव पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 2 जन आता है तो फिर भाई थोड़ा आपको एडजस्ट करना होगा कि शाम को आए। बट ठीक है, उससे ज्यादा हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह वाले लोग से मैं पूछ लूंगा, अगर 10 होता है, 5 होता है, अपने पढ़ाएंगे लाइव, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और शाम को तो मेरे को लग रहा हो जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग वाले लोग ज्यादा है तो वो दिक्कत नहीं आएगा। तो 2 टाइमिंग रहेगा आपका, मॉर्निंग और इवनिंग। अब वो कोई भी डे हो आपको उससे मतलब नहीं है, बस ये एक अकाउंट्स का होगा, एक एफएम का होगा। तो इससे वी विल कंप्लीट अगेन वही 2 क्लास एफएम और 3 क्लास अकाउंट्स। ये पूरा जनवरी आपका ये शेड्यूल रहेगा। डन है आपको बात? क्योंकि क्लासेस अब आपकी कॉलेजेस भी स्टार्ट हो रही है। जेवोत्सव के टाइम वी विल कीप फ्लेक्सिबल टाइमिंग अगेन, क्योंकि उस समय आपका कॉलेजेस बंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। बताइए आपने क्या लास्ट क्लास हेडिंग दिए थे? लास्ट हेडिंग फटाफट, हाउ टू कैलकुलेट इनफ्लोज। उसमें एक एग्जाम्पल देके बस छोड़ दिया और बोला कल कि उस बारे में सोचते रहना।
तो आप लोग सोचे कि नहीं सोचे मेरे को नहीं मालूम, बट उस बारे में सोचते रहना। एक महाशय ने सही निकाला था, अजय ने, बाकी लोग को भी समझ में आ गया क्या गलती हुआ था। पहला गलती जो लोगों को लगा कि भैया आपने इनफ्लोस बोला तो आउटफ्लोस क्यों कंसीडर किया। कई लोग मेरे को आके पूछे, उसके बाद मैंने कहा मेरे को क्या निकालना था, एक बार हेडिंग देखो, हाउ टू कैलकुलेट इनफ्लोस पर एनम, यानी एक साल में कितना इनफ्लोस हुआ। तो इनफ्लोस का मतलब क्या होता है, जेब में कितना रुपया आया। तो अगर जेब से कुछ जा रहा है तो वो माइनस किया जाएगा। तो अगर आपको वो वर्ड से दिक्कत हुआ कि भैया वो आप इनफ्लो क्यों लिखा है, तो आप उस वर्ड को नेट इनफ्लोस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, नेट इनफ्लोस। तो सबसे पहले जाके हेडिंग में आप चेंज कर लीजिए नेट इनफ्लोस पर एनम, क्योंकि लोग बोले कि भैया हमें उस वजह से दिक्कत हुआ, तो दिक्कत हुआ तो उस दिक्कत को खत्म करता हूं। बताइए क्या लिखा हुआ था, हाउ टू फाइंड या कैलकुलेट इनफ्लोस पर एनम, उसको लिख दीजिए नेट इनफ्लोस पर एनम। बस नेट वर्ड के कारण आपको तकलीफ हुआ, बट एक साल में कितना इनफ्लोस क्या हुआ, तुम तो आने वाला नहीं था, तो बस बैठो, बढ़िया, आओ बड़ा बड़ा, हम बोलता क्लास कैंसिल कर दीजिए, हम नहीं आएगा। वाह, ये बोल दिया पहले डिस्क्लेमर, हम नहीं है, आओ फटाफट। तो भैया आप हम लोग को बताए कि नेट इनफ्लोस पर एनम कैसे निकालना है। फटाफट बताओ, नेट इनफ्लोस पर एनम निकालने के लिए बनाना तो क्या होगा, इनकम स्टेटमेंट। क्या वो सिखा चुके थे, हाँ। तो भैया इनकम स्टेटमेंट बनाना होगा, बट इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका डेप्रिसिएशन को खर्चा मान के, दूसरा तरीका डेप्रिसिएशन को खर्चा ना मान के। तो डेप्रिसिएशन को अगर खर्चा मानते हैं शुरू में, तो लास्ट में क्या करना होगा, वापस से डेप्रिसिएशन जोड़ दो। अगर नहीं मानते हैं तो क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट लेना होगा, जिसको डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड बोलते हैं। क्या बुलाते हैं, डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड। हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड भैया, डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट। तो भैया पहला वाला से करें कि दूसरा वाले से करें, मैंने क्या कहा, दोनों से आंसर सेम, बट सम्स पे डिपेंड करता है आपको इंफॉर्मेशन कैसा दिया है। अगर इंफॉर्मेशन टैक्स शील्ड निकालने जैसा दिया है, या पहले से आपको पैट निकाल के दे दिया इग्नोरिंग डेप्रिसिएशन, तो आप ऑब्वियसली दोनों फॉर्मूला याद रखोगे ना। और ज्यादा बेटर मैं बोल रहा हूं, टाइम टू टाइम आपको सेकंड वाला लॉजिकल लगेगा कि यार हाँ टैक्स के कारण जो बेनिफिट हो रहा है सिर्फ वो ले रहे हैं। पहला वाला थोड़ा रटने जैसा है, पहले माइनस कर दो फिर ऐड कर दो, बट सेकंड वाला में कुछ लॉजिक सीखते हैं कि अच्छा अगर इग्नोर किए तो क्यों वापस ले रहे हैं, कारण उसके कारण टैक्स का बेनिफिट हो रहा है। तो वी मस्ट रिमेंबर दिस टू वे to calculate inflows, but again while in exam we must only apply one rule। भैया कौन सा अप्लाई करना है आपके ऊपर है, सम्स पढ़िएगा अपने हिसाब से सम्स कर दीजिएगा, चाहे कुछ हो, आपका इनफ्लोज हमेशा सेम आएगा दोनों तरीके से। डन है आपको बात, चलिए लिखते हैं अब अपने इसका पूरा ज्ञान, पहले अपने सम्स कर चुके थे, ठीक है। हेडिंग क्या था, हाउ टू कैलकुलेट नेट इनफ्लोज। डन, हाँ एक्चुअल में तो मिल रहा है। एक सेकेंड, दिस इज अ वेरी गोल्डन थिंग जो आप लोग पूछ रहे हैं। मैं लिखता हूं एक चीज, एनी सेविंग्स इज एन इनफ्लो। अब दिखेगा, रुको, एनी सेविंग्स इज एन इनफ्लो। कुछ भी बचत मेरे लिए कमाई है। आज अगर हम 10 रुपया बचा रहे हैं, मतलब हम 10 रुपया कमा रहे हैं। मेरा खर्चा होने वाला था 10 रुपया, नहीं हुआ तो मतलब मेरा 10 रुपया बच गया। मेरा 10 रुपया बचना मेरे लिए 10 रुपया कमाई जैसा है। अगर हम खर्चा कम करता है तो अपना प्रॉफिट बढ़ता है। तो बस ये वही बात है, अगर हम खर्चा गिरा दे तो मेरे जेब में पैसा ज्यादा रहेगा, यानी इनफ्लो के रूप में वो रहेगा। कि आज खर्चा होने वाला था, हुआ नहीं, क्यों, क्योंकि टैक्स बचा लिया। तो टैक्स अगर बचा लिया तो मेरे लिए क्या है, एक तरीके का इनफ्लो। क्या डेप्रिसिएशन कहीं से जा रहा है 40,000 का, नहीं जा रहा है, बट डेप्रिसिएशन का 30% तुम्हारा खर्चा कम हो जा रहा है। कैसे, टैक्स की वजह से। तो क्या वो तेरा खर्चा बचाया, तो बस वो तेरे लिए क्या है, एक इनफ्लो। ऐसे मिल नहीं रहा कि गवर्नमेंट बोल रहा है ले, बट वो इनडायरेक्टली कैसे दे रहा है तुमको। तुम्हारा टैक्स इतना लगना चाहिए था, अब टैक्स इतना लगेगा, तो तुम्हारा टैक्स बच गया। इसीलिए मैंने पिछले क्लास आपको एक तरीका लिखवाया, जो एक जन ट्राई भी किया था, ये वाला, कि भैया इग्नोरिंग डेप्रिसिएशन कर दीजिए ना। इससे क्या हुआ था, ध्यान दो, 5,04,000 का टैक्स लगा था, और अगर डेप्रिसिएशन को खर्चा मानते थे तो कितना का टैक्स लगा था, 4,62,000। यही तो मैं बोल रहा हूं,
यानी डेप्रिसिएशन को ना मानने से टैक्स ज्यादा लग रहा है, डेप्रिसिएशन को मानने से टैक्स कम लग रहा है। तो अगर टैक्स का खर्चा बच रहा है यानी कि कुछ तो जेब में आ रहा है, तो बस वही चीज एक्स्ट्रा ले लो यहां, तो बात बराबर। क्या चीज बाबू? ये देखो वही तो बात हो रहा है, अगर तुम ध्यान दो तो। हाँ, पहला वाला ही तरीका हो रहा है, नोटिस करो। क्योंकि ये टैक्स क्या लगा, ये टैक्स बचा यहां पे, दोनों को नेट ऑफ करोगे तो मैंने कहा भी था यही आएगा, यानी अल्टीमेटली उतना ही दे रहे हैं, बट ये कैलकुलेशन करने का तरीका। ठीक है ना? आगे बढ़ सकते हैं। टैक्स इतना नहीं दे रहे हैं, टैक्स दिस माइनस दिस दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये दे रहे हैं। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो अपने आज लिखते हैं, क्या हेडिंग था? हाउ टू कैलकुलेट नेट इनफ्लोज। लिखिए, नेट इनफ्लोज पर एनम इज इक्वल्स टू, नेट इनफ्लोज पर एनम इज इक्वल्स टू, दो तरीका बताइए क्या क्या, दो तरीका बताइए क्या क्या। पैट या फिर ईट, जो भी आपका लिखा हुआ है, एक ही बात है, पैट ईट। समझ में आ रहा है ना? मैं बार बार चेंज कर रहा हूं वर्ड। अपना ईट लिखा हुआ था ना, तो ईट ही लिख लो भाई, ना था मत लगाना भैया ये पैट कहां से आ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, बात एक ही है, कंफ्यूज मत होना। ईट ब्रैकेट में कंसीडरिंग डेप्रिसिएशन, मतलब कंसीडरिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लेस हुआ है। लोगों को क्या लगता है कंसीडरिंग डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन ऐड हुआ है, ऐसा नहीं है। डेप्रिसिएशन को लिए, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां डेप्रिसिएशन लिए मतलब क्या, डेप्रिसिएशन लिए मतलब क्या कि डेप्रिसिएशन को खर्चा माने हैं। ठीक है, अगर डेप्रिसिएशन को खर्चा माने हैं तो क्या करना होगा? अब क्या करना होगा इनफ्लोज निकालने के लिए? पैट से ऐड करना होगा डेप्रिसिएशन, ऐड करना होगा डेप्रिसिएशन। ये मेथड वन। या कैन दिस बी फॉलोड? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, कोई रोक नहीं सकता, गलत तो नहीं है। बट मेथड टू इज मोर इंटरेस्टिंग। क्या बोले भैया आप वहां? आप बोले ईट निकाल लो इग्नोरिंग डेप्रिसिएशन। कल काफी लोग ये वाला आंसर दिए थे कि भैया डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है, तो ये वाला आंसर दे दिए थे अपने। बट एक चीज करना भूल गए थे, क्या? टैक्स बेनिफिट। तो इसके बाद क्या करेंगे बताइए? अपने ऐड करेंगे डीटीएस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीटीएस? डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड। आप पूरा लिखेंगे, डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड। वी विल ऐड डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड, डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड। ये जो डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड है, ये निकलता कैसे है? हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड? डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट, depreciation into tax rate. Depreciation tax shield is depreciation into tax rate. Easy stuff. बोलो डन है यहां तक बात? दिस इज द मेन थीम ऑफ दिस चैप्टर। अगर ये करते रहे हर सम्स में, ये तो करना ही करना है। मतलब ये चैप्टर करीब करीब 8 से 10 नंबर का है, जिसमें से ये तो आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता। डीटीएस डन है। एक बात बोलूं, अगर सम्स में टैक्स रेट नहीं दिया, यानी बोल दिया देयर इज नो टैक्स, मैं तो दो बात बोला, टैक्स नहीं दिया और एक बात क्या बोला, लिख दिया देयर इज नो टैक्स। अगर सम्स में कुछ नहीं भी बोला है तो अपना अजम्पशन आता है कि टैक्स क्या है, ठीक कि नहीं? तो अपने क्या मान सकते हैं? नहीं है, और है तो एक रेट लेना होगा, तो वो बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाएगा क्योंकि कोई कुछ भी ले सकता है। तो प्रूडेंट अजम्पशन क्या रहेगा? टैक्स नहीं है। अब देखते हैं अपने आगे कि क्या कर सकते हैं सम्स टू सम्स। अगर सम्स में टैक्स रेट नहीं दिया है और सम्स बोल रहा है कि टैक्स के कारण जो बेनिफिट होता है वो लेना है, तब क्या करेंगे? तब कुछ अजम्पशन लेना होगा, तो मैं सिखाऊंगा वो चीज। बट अगर सम्स में बोल दिया इग्नोर टैक्स, क्या बोल दिया? इग्नोर टैक्स। चलो हम बोल रहे हैं अगर टैक्स ही नहीं है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाउ टू कैलकुलेट इनफ्लोस, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ट्राई लीजिए। मतलब ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा, ऊपर वाला फॉर्मूला में क्या चेंज करें? मजा आएगा, आप लोग सोचिए। अगर टैक्स नहीं है,
अगर टैक्स नहीं है, ऊपर वाला फॉर्मूला में क्या चेंज करना होगा? कुछ चेंज करना होगा कि नहीं करना होगा? पहले इतना बताइए। ये फॉर्मूला में क्या ऐसा ठीक करे कि ये फॉर्मूला सही हो जाए, कि नहीं भैया यही करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा? दिमाग लगाइए प्लीज, कुछ स्मार्ट बनिए, फिगर्स को अपने आप उत्पन्न कीजिए, माथा में जो चीज चल रहा है उसको वर्चुअली देखना सीखिए। जिस दिन वो हो जाएगा ना, आपको पेन कॉपी का दरकार नहीं है, वर्चुअली देखिए चीज को। यानी फॉर्मूला नंबर 1 रिमेन्स इंटैक्ट। क्यों? अरे आप ऊपर माइनस कीजिए फिर प्लस कीजिए, बात तो एक ही है, क्योंकि बीच में कुछ टैक्स था ही नहीं, तो ये फॉर्मूला सेम रहेगा। इस फॉर्मूला में कुछ चेंज होगा क्या? अरे डीटीएस ले भी ले तो भी तो सेम आएगा। क्यों? अरे ये 0% है तो ये 0 आएगा, तो फिर से आंसर सेम आएगा। यानी अगर टैक्स रेट नहीं भी है तो भी फॉर्मूला ऐसे नहीं है कि कुछ नया आ जाएगा, फॉर्मूला रिमेन सेम, बट दिमाग यहां लगाना है कि अपने सम्स में शुरू से डेप्रिसिएशन इग्नोर कर सकते हैं। सोच के देखिए, मतलब सम्स में अगर लंबा चौड़ा डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन है WDV मेथड के हिसाब से, अपने को लगा डेप्रिसिएशन निकालना होगा, डेप्रिसिएशन निकालना होगा, डेप्रिसिएशन निकालना होगा, अपने माथे में एक ही चीज चल रहा है, बट अचानक से नीचे क्या देखे? इग्नोर टैक्स, तो पूरा का पूरा क्या इग्नोर कर देना सम्स में? डेप्रिसिएशन। माथा ही मत लगाना डेप्रिसिएशन का, आज नहीं चाहिए बुक, हम अपने आप बोल देगा। बोलो डन है आपको बात? सीधा क्या लिख देना? इग्नोर डेप्रिसिएशन। यानी सम्स में अगर डेप्रिसिएशन का ज्ञान आप निकालने का, क्योंकि अपने क्या ना, सम्स पढ़ते ही सबसे पहला चीज क्या सोचेंगे? डेप्रिसिएशन। बट अगर इग्नोर टैक्स लिखा हुआ है तो अपने डेप्रिसिएशन को भी भूल जाएंगे। लिखिए नोट, लिखिए नोट, इफ देयर इज नो टैक्स रेट, if there is no tax rate, then we can ignore dash from the start, then we can ignore dash from the start. If there is no tax rate, then we can ignore dash from the start. What? डेप्रीसिएशन फ्रॉम द स्टार्ट। भूल जाओ डेप्रीसिएशन बोल के कोई चीज है, भूल जाओ, कुछ है ही नहीं डेप्रीसिएशन। बोलो डन है यहां तक बात? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। ये एक नोट था इसके ऊपर जो पॉइंट नंबर 2 में ध्यान रखने थे। डन है आपको बात? अब कुछ कॉम्प्लिकेशंस लाऊं, सम्स को थोड़ा बड़ा बड़ा करूं कि भैया अब हम खुद से ट्राई करते हैं कैसे करना है सवाल। ये हुआ 1-1 साल के निकालने का। अब क्या निकालना है अपने को? सेम साल का 5 साल तक होगा, एनपीवी निकालने आएगा। एक सम्स दूं बढ़िया सा, चलिए देखते हैं कितने लोग कैच कर पाते हैं ये सवाल। भैया आप सिखाएंगे नहीं? नहीं, खुद से करना है। रुको हम बताते हैं, वहां मत बैठ, इधर यहां बैठ जा, फर्स्ट बेंच, आराम से, आराम से बैठ। हाँ, दोनों जन को एक ही बेंच में बैठा दिया। हाँ, तुम उस तरफ, तुम इस तरफ, वरना एक ऊपर नीचे हो जाना। जल्दी बैठिए, लिखिए एग्जाम्पल नंबर 2। रेडी? एग्जाम्पल नंबर 2, चलिए स्टार्ट करते हैं आज। ये वाला बात लिख लिया सब कोई और नोट लिख लिया? ठीक है, वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखिए, कॉस्ट ऑफ द मशीन इज इक्वल्स टू 6 lakhs। Cost of the machine is equals to 6 lakhs। ठीक है? लाइफ इज इक्वल्स टू 5 years, मतलब ये मशीन 5 साल तक चलेगा। ये मशीन 5 साल तक चलेगा, तो सम्स भी कितने साल का हो गया? 5 साल। मतलब अगर मशीन ही 5 साल तक चलेगा तो धंधा भी 5 साल तक चलेगा, उसके बाद धंधा बंद। ठीक, लाइफ इज इक्वल टू 5 years। बाकी का डेटा एकदम सेम है, ऊपर वाला जो अपने दिए थे। मैं वापस से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए वो चीज, ताकि इजी रहे सम्स। भैया क्या डेटा है आप बता दीजिए ना।
एक सेकेंड चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, आओ लिखो सेल्स इज इक्वल्स टू, चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, 40,000 यूनिट्स, सेल्स इज इक्वल्स टू 40,000 यूनिट्स, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 25, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 25, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू 4 lakhs, फिक्स्ड कॉस्ट में डेप्रिसिएशन बोला नहीं तो वो इग्नोरिंग है, जब बोल देंगे कंसीडरिंग तो लिखते ब्रैकेट में कंसीडरिंग डेप्रिसिएशन। तो कल ये भी एक डाउट था लोगों का, भैया डेप्रिसिएशन अंदर है क्या, नहीं, अगर अलग से दिया है कोई इंफॉर्मेशन तो ऊपर लिखता दिस इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन गिवन बिलो, नहीं लिखा तो मतलब इट इग्नोर्स डेप्रिसिएशन गिवन बिलो, ठीक है ना। चलिए फिक्स्ड कॉस्ट कितना बोला, 4 लाख, ओके। टैक्स रेट is equals to 40%, tax rate is equals to 40%, डिस्काउंट रेट मतलब इसका एनीवन, डिस्काउंट दे रहे हैं क्या, वेरी गुड, डिस्काउंट रेट का मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिस्काउंट याद आ रहा है, कल बोले थे डिस्काउंटेड वैल्यू भी बुलाते हैं, प्रेजेंट वैल्यू को याद आ रहा है, बचपन में सीखे थे क्या बुलाते हैं, डिस्काउंटेड वैल्यू। मैंने कल तक ROR COC वर्ड यूज कर रहा था, आज एक नया वर्ड लिख दिया, क्या, डिस्काउंट रेट। भैया व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंट रेट, अगेन वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिससे पैसा पीछे आएगा, जिससे पैसा पीछे आएगा, यानी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या रेट यूज करना है। लेट द डिस्काउंट रेट बी 10%, डिस्काउंट रेट इज इक्वल्स टू 10%, डिसाइड वेदर machine should be brought or not, डिसाइड करना है क्या मशीन खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। क्या कैलकुलेट करके डिसाइड करोगे, पहले एक बात बता दो बस, मतलब एक तरीके से आपको सम्स में क्या निकालना है, एनपीवी, क्या निकालना है, पूरा का पूरा एनपीवी। अगर एनपीवी क्या आता है पॉजिटिव तो क्या डिसीजन लेंगे, करेंगे, नेगेटिव नहीं करेंगे। टू सम अप द सम्स आप लोग सब कोई पहले टाइम वैल्यू बनाएंगे और हमको बताएंगे हर साल क्या हो रहा है, जो ये बता देगा हम कॉपी चेक करेगा उनका ये क्या लिख रहे हैं वो लोग। टू सम अप द सम्स 0 से लेके 5 में कैश फ्लोज लिखिए कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं, ताकि आपको सम्स करने का तरीका समझ में आए। भैया ये सब जो है सेल्स इतना, ये क्या है, पर एनम लिख सकते हो, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, पर एनम लिख लो, फिर बोलोगे 40,000 कितने साल का है, लिख लो सेल्स यूनिट्स कितना है, पर एनम, फिक्स्ड कॉस्ट भी क्या है, पर एनम, यानी ये डेटा एक एक साल का है। ऐसा डेटा कितने साल तक चलाना है, 5 साल तक। क्या मैंने बोला डेटा चेंज होगा, तो ये डेटा 5 साल तक सेम रहेगा, तो ये एक तरीके से एन्युइटी होने वाला है, एक तरीके से एन्युइटी होने वाला है। मेरे को नहीं मालूम, मेरे को हर साल के नीचे कैश फ्लोज लिख के दिखाएंगे, जिनका 5 साल रेडी है और 0 भी रेडी है हाथ ऊपर कर सकते हैं। आई नीड इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज यानी कैश फ्लोज, मेरे को हर एक के नीचे कैश फ्लोज का अमाउंट चाहिए। पहले कैलकुलेटर में कीजिए, जैसे करना है कीजिए, हमको यहां का कैश फ्लोज देखना है, फिर मैं पूछूंगा कैसे निकाले। तुम तो एनपीवी भी निकाल लिया, हमको वो नहीं चाहिए था, ठीक है, ये है तुम्हारा, और यहां क्या हो रहा है लिखी नहीं, हाँ नेगेटिव लिखो, उसको ब्रैकेट में करो बस, अब ठीक है। अब देखते हैं ये अमाउंट सही है कि नहीं, मेरे को नहीं मालूम, मैं चेक करूंगा दूसरा लोग का। रेडी कोई, मैं चेक करते चलते चल रहा हूं, ये किसी और का अलग है, आपका अलग है, और ये ब्रैकेट में लिखोगे क्योंकि ये एक आउटफ्लो है, बाकी सब एक इनफ्लो है, तो ठीक से करो, बट वो गलत है आपका, वो तो सिर्फ डेप्रिसिएशन का अमाउंट है। ट्राई कीजिए सबको कि 0 पे क्या हो रहा है, 1 पे क्या हो रहा है, 2 पे क्या हो रहा है, 3 पे क्या हो रहा है,
4 पे क्या हो रहा है, 5 पे क्या हो रहा है। जिनका लोग का रेडी है मेरे को दिखाते रहेंगे, मैं देख लूंगा। मैं आ रहा हूं, रेडी होते ही हाथ ऊपर करेंगे, मैं देखने आ जाऊंगा। भक्त बुलाए दौड़े चली आए। दिखाओ। नहीं 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 नहीं, हर साल का रेडी होना चाहिए, हर साल का। कहां किए हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 2 जन सही दिखाए अभी तक मेरे को। ये चेंज हो गया, ये क्या लिखा है? वेरी गुड, बिल्कुल सही। 3 जन सही दिखाए। आ रहा हूं बाबू, आ रहा हूं। दिखा। नहीं, गलत है। वही तुम डेप्रिसिएशन ले रहे हो तुम लोग सब वहां। खाली हो क्या रहा है साल के एंड पे, यही तो मजेदार बात है ना बाबू। गलत है। करेक्ट, अब समझ में आया, अब समझ में आया। आ रहा हूं, देख रहा हूं। 168, वेरी गुड। दिखा पहले क्या लिखी है। 6 लाख को ब्रैकेट में ले, क्योंकि वो एक आउटफ्लो है, समझाने के लिए किसी को भी। मैं आपको एक मदद कर दूं सब लोग को। वेरी गुड। यहां 6 लाख नेगेटिव है, क्योंकि शुरू में 6 लाख का आउटफ्लो जाना है। कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 6 लाख, यानी 0 पे तो 6 लाख जाना है, तो ये नेगेटिव लिखेंगे ऐसे। अब 1 2 3 4 5 में क्या क्या आ रहा है वो बता दो नेट, यानी वही निकालना है इनफ्लोज पर एनम जो सिखाए अभी लिखाना। तो आप लोग सब 1/20 लिख रहे हैं, गलत। आपको क्या निकालना है कि हर साल कितना जेब में आ रहा है, which is coming to 1,68,000. Everyone calculate 1,68,000. भैया कैसे निकाले? यही तो रहा हाउ टू कैलकुलेट इनफ्लोज पर एनम, यही तो रहा। यानी जो लास्ट क्लास किए थे, लास्ट क्लास जो सम्स कंप्लीट किए थे उसमें आप निकाले थे कि नहीं, बस उससे निकाल लीजिए कितना आ रहा है। वो जो भी आए, वो जो भी आए, पहले मेरा ये कैलकुलेशन होना चाहिए। आपको ये समझना है कि ये सवाल मांग क्या रहा है। प्लीज स्मार्ट बनिए, प्लीज। मतलब स्मार्ट बनने के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। सब चाहते हैं कि स्मार्ट हो जाएगा, अपने से ही होगा। और होता कौन है करने वाला? हम नहीं बताएगा कैसे। ये एक अलग तरीका है मेरा पढ़ाने का। पहले आप करेंगे, नहीं होता तो मैं करूंगा। आंसर हमको मतलब ही नहीं, हमको कैश फ्लोज जचा के दो। हमको आंसर चाहिए ही नहीं, हम तो मांगा ही नहीं आंसर्स। हाँ, हमको आंसर्स चाहिए ही नहीं। आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड फॉर द आंसर, क्योंकि उसके बाद मैथ्स कैलकुलेटर करके देता। पहले सोच तो बताओ क्या आ रहा है। किनका किनका 168 आ गया पर एनम, 168 पर एनम नेट इनफ्लोज। वेरी स्लो बाकी लोग, इजी चीज है। कैसे आएगा बताइए? चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल। पहले क्या बनाना होगा? इनकम स्टेटमेंट। तो वर्किंग नोट बनेगा किसका? इनकम स्टेटमेंट का। लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट पर एनम। लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट पर एनम। पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में आंसर करना है, नहीं तो नंबर नहीं मिलता है। भी आप नंबर तो ले लेंगे ना, नंबर कट जाएगा बेकार का अगर सुंदर नहीं हुआ प्रेजेंटेशन। तो मैंने क्या कहा, बाकी को पीछे छोड़ना है। तो गेट रेडी, अपने लोग को अब बाकी लोग से अच्छा लिखना है, ताकि अपने पीछे वाले का जो पेपर चेक हो उसका नंबर कटना स्टार्ट हो जाए। सीधा सा बात। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहां आगे बढ़ने के लिए दूसरे को कुचलना होगा। भैया तो आपस में लड़े क्या? अरे अपने तो ठीक करे सब, बाकी तो और भी गांव बस्ती में लोग हैं, अपने देख के करेंगे, बाकी लोग को पछाड़ेंगे। गेट रेडी, फटाफट बताइए क्या लिखना है अपने को। अब एक वर्किंग नोट नंबर 1 इनफ्लोज पर एनम, जिसके लिए क्या बनाना होगा? इनकम स्टेटमेंट। सेल्स बताइए। 10 लाख सबका आया। वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख, 40 लाख कैसे? तब तो धंधा बंद। कंट्रीब्यूशन 6 लाख आया सबका। नेक्स्ट फिक्स्ड कॉस्ट 4 लाख, तो 2 लाख क्या आया? तो आप लोग गलत बोल रहे हैं मेरे को। 160 और टैक्स बेनिफिट बचा है क्या? ठीक है, ये 2 लाख क्या आया? EBIT, यही तो बोलते हैं। और यही EBT हो गया, क्योंकि देयर इज नो इंटरेस्ट। ये मैं कौन सा इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं? इग्नोरिंग डेप्रीसिएशन।
भी हम कंसीडरिंग किए थे, कोई बात नहीं, एक ही बात है, हमको दिक्कत नहीं है। फिर क्या माइनस करेंगे, टैक्स कितना, हाँ 80,000 का टैक्स आ रहा है क्या, 40% ऑफ दिस, तो ईट कितना हो गया 1/20। क्या 1/20 ही आंसर है कि कुछ ऐड करना होगा, क्या ऐड करना होगा, डेप्रीसिएशन टैक्स शील्ड। हाउ टू कैलकुलेट, भैया डेप्रीसिएशन बोला कहां, अरे बुड़वक लोग 6 लाख का मशीन था, लाइफ 5 साल, 1 मिनट, स्क्रैप वैल्यू बताया था, तो क्या मानोगे 0। ध्यान रखना, इफ देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू गिवन इट इज अज्यूम्ड टू बी 0। ध्यान रखना, नोट लिख सकते हो, एज द स्क्रैप वैल्यू इज नॉट गिवन इट इज अज्यूम्ड टू बी 0। If scrap value is not given, it is assumed to be 0. If scrap value is not given, it is assumed to be 0. ध्यान रखना भैया, ध्यान रखने क्यों बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं ये सब गलतियां होती है एग्जाम हॉल में। तो भैया स्क्रैप वैल्यू 0 है, तो डीटीएस कैसे निकलेगा, भैया मेथड भी नहीं बोला कि डेप्रिसिएशन किससे निकलेगा, तो ऑब्वियसली क्या मानेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड। मेथड के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या मानेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड। हम थोड़ी WDV का रेट मन से ले लेंगे, हम तो यही मानेंगे कि क्या सिस्टम चल रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड। यानी 6 लाख माइनस 0, भैया ये क्यों लिखा रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं लिख लेना, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि कब क्या करते हैं। 0 क्यों माइनस किया, स्क्रैप वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 40%, 120 का 40% अगेन, फिर 80 आ जाएगा क्या, कितना आएगा, सॉरी 48,000, बोलो ना 48,000 आया क्या डीटीएस पर एनम, तो यहां 48,000 आ गया। एडअप होके क्या निकलता है, क्या निकलता है, इनफ्लोस, या बोल लो नेट इनफ्लोस पर एनम कितना आया 168। तो अगर मैं कैश फ्लोस जचाऊं एक बार टाइम वैल्यू पे, भैया ये बनाने आता है क्या, ना 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 ये सब नहीं आएगा, ये अपने सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, एक बार दिमाग चले कि भैया क्या बोल रहे हैं आप, क्या हो रहा है हर साल। तो यहां 168 आ रहा है, यहां भी फिर 168 आएगा, यहां 168 आएगा, यहां 168 आएगा, यहां 168 आएगा, करेक्ट करेक्ट। 5 साल तक हर साल 168 168 168 168 मिलता रहेगा। तो ये था मेरा कैश फ्लोस। क्या धंधा करना चाहिए कि नहीं के लिए, क्या 168 इंटू 5 माइनस 6 लाख कर दूं, क्या करना होगा, प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज टू बी कंसिडर्ड। यानी इन सब का क्या निकालूं, पीवी, हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लोज। भैया अगर एनवीटी है तो एनवीटी इंटू एनवीटी फैक्टर, अगर अलग अलग होता तो हर को डिस्काउंटिंग फैक्टर से इंटू करते, क्योंकि सेम है वी कैन यूज एनवीटी फैक्टर। तो लिखिए एनपीवी इज इक्वल्स टू पीवी ऑफ ऑल इनफ्लोज माइनस पीवी ऑफ ऑल आउटफ्लोज। मैंने वर्ड पे जोड़ दिया, ऑल इनफ्लोज एंड ऑल आउटफ्लोज। पीवी ऑफ ऑल इनफ्लोज कैसे निकलेगा यहां भैया, 168 इंटू एनवीटी फैक्टर कितना कितना परसेंट है, 10%, 5 साल, याद आ रहा है, लिखना सिखाया था बचपन में, एनवीटी फैक्टर 10% कॉमा 5 साल ऐसे लिखा जाता है, 10% कॉमा 5 साल, 10% है 5 साल के लिए। माइनस क्या करना है, माइनस 6 लाख जो आज लग रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेजेंट पे है तो इसको कुछ डिस्काउंटिंग फिक्स काउंटिंग नहीं करना। एनवीटी फैक्टर निकालने का तरीका 1 डिवाइड बाई 1.1 5 बार इक्वल्स टू जीटी। मैंने बोला था लास्ट क्लास की कैलकुलेटर लाना है, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इज इक्वल्स टू 5 बार जीटी इंटू 168,000 जो भी आया माइनस 6 लाख 36,008 52 53 51 जो बोलना है बोलिए, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड, 1-2 रुपया के लिए हम लड़ेगा नहीं। 36,852 टाइप्स। क्या ये पॉजिटिव है, धंधा करना है, बात खत्म। करेंगे ऐसा मशीन बैठाएंगे जिससे ये इस तरीके का इनफ्लोज आए और हम जेब में लास्ट में इतना तो कमा लेंगे आज के टर्म्स में 10% का रिटर्न के साथ। बोलो समझ में आया आपको सवाल का? ये हुआ एक सवाल 4 नंबर जैसा, मतलब अब
धीरे धीरे इसमें कॉम्प्लिकेशन लाऊंगा और नंबर 8 बनाता रहूंगा इसको। बोलो डन है बात? पहले बोलो इतना क्लियर हुआ, एवरीवन उतार लिए ये दोनों चीज, इनकम स्टेटमेंट और एनपीवी, और एक बार कैश फ्लोज अपना समझने के लिए, अपना समझने के लिए सेल्फ नोट बोल सकते हैं उसको, सेल्फ नोट मेरे लिए है। आगे बढ़ू पक्का। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, what if in the above example, what if in the above example there was a scrap value of 50,000? What if in the above example there was a scrap value of 50,000? I don't know, complete the sums again. मतलब सेम क्वेश्चन, डिसाइड वेदर टू डू और नॉट, बट इस बार मैंने कॉम्प्लिकेशन नंबर 1 डाला कि देयर वाज अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 50,000, 5050. व्हाट इफ इन द अबव एग्जांपल देयर वाज अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 50,000? धमाधम कैलकुलेशन करो और आंसर बताओ एनपीवी का। एनपीवी चाहिए मेरे को, एनपीवी। अब इस बार मैंने चेंज कर दिया, एनपीवी, एनपीवी 21689। देखते हैं ये सही है कि नहीं, देखते हैं ये सही है कि नहीं, देखते हैं। और कोई ट्राई लेते रहो, एनपीवी देखो। इस बार मैंने सवाल चेंज किया, देखते हैं। सवाल चेंज किया और उससे बाद मैंने फाइनल कंक्लूजन मांगा कि बताओ अगर स्क्रैप वैल्यू है 50,000 का, तो बताइए जेब में कितना रुपया आना है? 21689। एक आंसर ये है। एनीवन अगेंस्ट दिस? बात कर लेते हैं। सुबह सुबह एक अलग ही सोमवार और है आज। शाम को मिलते हैं सन सिटी, जुआ खेलना है, तो जिनको जिनको पाप लगता है नहीं आएंगे। टू 21689। होल्ड ऑन, कितने लोग हाथ ऊपर है इसके साथ? ओ माय गॉड, इतने सारे लोग इस आंसर के साथ है। तब तो राइट ही होना चाहिए लगता है। राइट ही है, ये फाउंडेशन में भी यही बोलती थी, करेक्ट है मेरा। बात खत्म। आइए देखते हैं क्या आप ये किए और मैं शायद बोल सकता हूं कि आप गलत है। हाँ बोल रहा है कोई, तो बताओ क्यों गलत है? करेक्ट, आप गलत हैं। दिस आंसर इज रॉन्ग। मैं बनाऊं कैश फ्लोज इस बार? आप मेरा पहला थीम भूल गए। अगर आप मेहनत करोगे और स्मार्ट बनोगे ना, तो ही मार्क्स मिलना है और आगे पैसा मिलना है। अभी मार्क्स के लिए भाग रहे हो, 3-4 साल बाद पैसा के लिए भागोगे। देखो जीरो पे क्या हो रहा है, 6 लाख आउटफ्लो। आप लोग एक स्मार्ट काम किए, डेप्रीसिएशन निकाले, दिस बाई 5 कितना आ रहा है? 11 नहीं, ये कितना आ रहा है डेप्रीसिएशन? 1,10,000। 1,10,000 का 40%, 44। आप क्या किए? आप किए, सुनो तो, 120 प्लस 44 यानी 164। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो भैया गलती कहां हुआ? अरे बुड़वक लोग, 164 अगर हर साल आ रहा है तो दिक्कत क्या है? बट 5th में एक 50,000 भी तो आएगा। मशीन का स्क्रैप वैल्यू बिकेगा तो तभी तो आप माइनस किए थे। यानी 50,000 इज एन इनफ्लो एट टाइम 5। है कि नहीं? स्क्रैप वैल्यू मतलब बिक रहा है मशीन। कितना में बिक रहा है? 50,000। तो 50,000 जेब में आ रहा है कब? एट दी एंड ऑफ 5th ईयर। तो इनफ्लोस का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा? सुनिए, पहले इसका निकाल लीजिए, इतना का। कैसे निकलेगा इतना का जो आप किए? क्या क्या 164,000 इंटू AF5। क्या इसका भी करना होगा? कैसे करोगे? 50,000 इंटू DF5। इस बार AF नहीं, DF। क्यों DF? सिंगल अमाउंट है, हर साल नहीं है, सिंगल अमाउंट है। तो क्या करेंगे? DF5। ध्यान रहेगा, माइनस 6 लाख।
आंसर चेंज्ड। ट्विस्ट धीरे धीरे आएगा, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेगा ही ऑब्वियसली, कि 50,000 इनफ्लो आ रहा है लास्ट में और हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, दिमाग काम कर रहा है, धीरे धीरे करेगा। अभी तो रुको, अभी तो स्ट्रेट लाइन है, जब WDV देंगे तब मजा अलग है। बोलिए यहां तक क्लियर है? 50,000 का लास्ट वाला भैया हम लोग का चुपकी दे दिया, हम लोग को ये धोखा दे दिया यार। हम लोग सोचे एकदम यहां सही सोच लिए, ये भूल गए अरे 50,000 मिलेगा भी तो साल के एंड पे, तो वो भी तो प्रेजेंट करना होगा। जो भी जेब में आ रहा है मेरे लिए पैसा है। सामान कितने का था? 50,000 का। मिला कितना में? बिका कितना में? 50,000 में। ध्यान रखना, एक बात बोल के जा रहा हूं, सामान कितने का था? 50,000 का। बुक वैल्यू 50,000, स्क्रैप वैल्यू 50,000, यानी जितने का था उतना में बिक गया। देयर इज नो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। तो एक टाइम आप ऐसा करेंगे, जब मशीन होगा 40,000 का, बेच कितना में देंगे? 50,000 में। या मशीन होगा 40,000 का, 50,000 का, बेच कितना देंगे? 40,000 में। तब क्या ट्विस्ट आएगा? प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा? टैक्स कटेगा या टैक्स मिलेगा? देखते हैं। अभी तक तो सिंपल चल रहा है सिचुएशन। पहले बोलिए यहां तक क्लियर हुआ? आराम से चलेंगे, एक एक कॉम्प्लिकेशन पैदा करता रहूंगा और सम्स को 8 नंबर जितना बना दूंगा और बोलूंगा ये है फुल फ्लेजेड कैपिटल बजटिंग का सवाल। चलो बुक में चलते हैं। बोलो यहां तक क्लियर हुआ क्या? तो भैया इस सवाल का आंसर कैसे करना है? पहले बोलो कैश फ्लोस क्लियर हुआ। अब देखो मैं बात बोलता हूं, सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल नेट इनफ्लोस पर एनम कितना आया? पीवी कितना आया नेट इनफ्लोस पर एनम का? 164 इंटू एफ 10% 5 प्लस 50,000 इंटू डीएफ 10% 5 है ना। डीएफ राज का बात बताता हूं, एक और जो लास्ट दिन भी बताया था, लास्ट दिन से मेरा मतलब लास्ट जब आप बचपन में थे। एएफ को बुलाते हैं पीवीआईएफए और डीएफ को बुलाते हैं पीवीआईएफ। कोई फुल फॉर्म ट्राई करेगा? प्रेजेंट वैल्यू तो दिख गया। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर ऑफ एन्युटी, और ये है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर, यानी दूसरा नाम है। डरिएगा मत, अगर एग्जाम हॉल में पीवीआईएफ बोल दे तो बोलना मत गाली दे के आ गया था वो, हम भी उसको सुना दिए डैश बीसीएमसी। बट आप लोग भी पीवीआईएफ देखे तो क्या बोलिएगा? ये क्या दिया हुआ है? डीएफ ही। डीएफ का मतलब भैया प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर, और एएफ का मतलब प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर ऑफ एन्युटी। तो एएफ का दूसरा नाम पीवीआईएफ है और डीएफ का दूसरा नाम पीवीआईएफ। क्या ध्यान रहेगा? लिख सकते हैं साइड में कि एएफ को पीवीआईएफए भी बोलते हैं और डीएफ को पीवीआईएफ भी बोलते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर ऑफ एन्युटी। डन है? यहां तक बात लिख लिए सबको? ये दोनों चीज नोट में या फिर कहीं भी, मेरे को मतलब नहीं है, ध्यान रहना चाहिए ये शब्द कहीं ना कहीं आया तो दिक्कत नहीं दे। पता है कई बार एग्जाम हॉल में एएफ वेफ दे देगा, डीएफ दे देगा नीचे नोट में, तब कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेटर भी नहीं मचकाना पड़ेगा। ठीक है ना भैया? कितने बार 100% टाइम दे देता है, कभी कभी होता है जो नहीं देता, पर जहां तक दे देगा आपको एएफ डीएफ, आपको निकालना नहीं होगा। बोलो यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। व्हाट इफ इन द अबव सम्स, एग्जांपल नंबर 4। व्हाट इफ इन द अबव सम्स there was a WDV rate of 10% या 20% ले लो। there was a WDV rate of 20%, there was a WDV rate of 20%। मतलब भैया स्क्रैप वैल्यू वाला बात भी चल रहा है क्या? हाँ, कंटिन्यू चल रहा है। मतलब जो पहला वाला था वो है ही है, साथ साथ में एग्जाम्पल नंबर 2 भी है, साथ साथ में ये भी है, मतलब तीनों है मिला के।
स्क्रैप वैल्यू भी है, WDV भी है। क्या हर साल का इनफ्लोज अलग अलग हो जाएगा? क्यों? डेप्रिसिएशन अलग अलग, बट क्या वो पैट वाला अमाउंट सेम रहेगा? सोच के देखिएगा प्लीज, पहले मेरा बात सुन लीजिएगा। क्या पैट वाला अमाउंट सेम रहेगा? मतलब कौन सा अमाउंट सेम रहेगा बताओ? वो 1,20,000 तो सेम रहना है। अब DTS हर साल का अलग अलग होगा, दिमाग लगाइए जो हम बोल रहे हैं। DTS हर साल का, तो उस हिसाब से इनफ्लोज हर साल का। तो अब क्या नहीं यूज कर सकते? एन्युटी फैक्टर। तो टेबल बनाना होगा। कैसे टेबल बनाऊंगा मैं बस आपको बता दे रहा हूं कि सम्स को सुंदर कैसे दिखाते हैं, पहले देख लेना, फिर उतारना अपने हिसाब से, हमको मतलब नहीं है। पहले ईयर्स लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5, 5 साल है। उसके बाद लिखूंगा मैं दिखा रहा हूं आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगा इनफ्लोज, या पहले लिख देता हूं पैट, क्या? इग्नोरिंग की कंसिडरिंग, इग्नोरिंग डेप्रिसिएशन। कितना था वो तो आप बता दीजिए मेरे को। 1,20,000 हर साल। ये शॉर्टकट मैं कर सकता हूं, आप नहीं, आप पूरा लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? DTS। DTS कैसे निकलता है बताओगे? डेप्रिसिएशन इंटू 40%। डेप्रिसिएशन के लिए क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट नंबर 1। डेप्रिसिएशन के लिए क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट। और हर साल का क्या निकालेंगे? डेप्रिसिएशन। अविनाश संचेती आपको एक शॉर्टकट सिखाया था बचपन में, पहले साल का निकाल के फिर 0.8 इजी निकालने का तरीका है। अगर आपको पहला साल का डेप्रिसिएशन पता है तो हर साल उसका 80% होगा, क्योंकि 20% WDV है। ये सब एक शॉर्टकट तरीका है, नहीं भी आता है तो आपको पता हो जाएगा, नहीं तो आप अलग अलग निकाल लो भाई, हाथ जोड़ रहे लंबा लंबा, ठीक है। जैसे ही वो निकालोगे आप क्या निकाल सकते हो उसके बाद? इनफ्लोज पर एनम। कैसे निकालोगे बताओ इनफ्लोज पर एनम? ये अगर कॉलम ए है, ये कॉलम बी है, तो ये A+B आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे मालूम? DF एट द रेट 10%। हर साल का DF निकालेंगे 10%। यहां लिखते समय भैया कितना लिखेंगे? 4 डेसिमल तक। कितना डेसिमल तक? क्यों? एरर कम होगा, राउंडिंग ऑफ एरर्स कम होगा। और यहां क्या आ जाएगा? PV। चलिए इसका टोटल क्या बताएगा आपको, बताइए पहले तो इसका टोटल का नाम बताइए। आंसर नहीं चाहिए, नाम बताइए। नाम नहीं, PV ऑफ ऑल नेट इनफ्लोज पर एनम। कुछ बच गया, कुछ बच गया। वेरी गुड। जो लास्ट में स्क्रैप वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं मालूम? टर्मिनल इनफ्लो। क्या नाम दिया भाई? टर्मिनल। एंड में, टर्मिनल मतलब लास्ट, जो टर्मिनल में होता है लास्ट, तो उसको मैं अलग से ऐड कर रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप जो भी होगा करके अपने टोटल क्या निकालेंगे? PV ऑफ ऑल इनफ्लोज माइनस क्या करेंगे? इनिशियल आउटफ्लो, या फिर PV ऑफ ऑल आउटफ्लो, कुछ भी बोलो। कितने का है वो मेरे को मालूम है, 6 लाख। क्या आ जाएगा? NPV। अगर पॉजिटिव हुआ धंधा करेंगे, नेगेटिव हुआ धंधा नहीं करेंगे। जो मेरे को ये अमाउंट सही निकाल के देगा 500 रुपया कैश प्राइस। टाइम का कोई पाबंदी नहीं है। जो मेरे को ये अमाउंट सही निकाल के देगा उसको मैं अभी के अभी 500 रुपया कैश दूंगा। आई विल टेक 10 आंसर्स, टॉप 10 आंसर्स आई विल टेक। जो 10 आंसर पहला आएगा उनको लूंगा। मैंने फॉर्मेट बना के दे दिया, आपको बस फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। टेबल उतार सकते हैं जो मैंने किया, और उसी हिसाब से आंसर करेंगे। मैंने आपके लिए फिलिंग द ब्लैंक्स छोड़ दिया।
आंसर एनपीवी 138,485 इज ऑल सेम। अब वो राइट है कि रॉन्ग पता नहीं ना। नाम बताइए। प्रियंका। सेम, तब फिर बात खत्म। 3 जन का आंसर आ चुका है भैया। एक ही आंसर है बट 3 जन का आ चुका है। आई विल टेक टॉप 10। 3 जन हो चुके हैं। और कोई का सेम आंसर? 3 जन का यही आंसर है। हर्ष, पूजा। एनीवन विद दिस सेम आंसर? जितने लोग वीडियो में कर रहे हैं आप भी कीजिए, पैसा नहीं दूंगा। लाइव आना स्टार्ट कर दीजिए, जल्दी कीजिए एवरीवन। सेम आंसर डिफरेंट आंसर, आई नीड द आंसर। उसका बर्थडे है क्या आज? हाँ सही में, मजाक में। हाँ, जिसका भी बर्थडे होता है हम लोग का एक नियम है, बर्थडे बॉम्ब तो मिलता ही मिलता है। मजेदार बर्थडे बॉम्ब देंगे, उसके बाद मेरे तरफ से एक चॉकलेट होता है। नहीं, सिर्फ उसको जिसका बर्थडे है। चुप, सच में। तुम्हारा कितना है? ओके, नाम बताओ। शिवम। 4 जन का आंसर आया। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? 178,948, मतलब इतना ज्यादा। ये लोग का 13,000 टाइप्स है, तेरा 1,00,000 टाइप्स है। कोई दिक्कत नहीं है, नाम बता। यश। पहला वाला नाम रोहित। हाँ हाँ हाँ, 2765 बस। हाँ एनपीवी 1362। नाम बोल। 620 नाम आयुष। हो गया मोटा मोटी। 4736 बस। क्या नाम बाबू? तुषार। बस अब इतना ही लूंगा, हो गया। बात किया जाए क्या इनमें से कोई सही है कि नहीं? कोई बात नहीं, पैसा नहीं तो क्या हुआ, राइट भी हुआ तो कम से कम एक वो रहेगा। अरे वहां हम राइट किए थे। बात करूं मैं अब? एवरीवन स्टार्ट कर सकता हूं? आप बोलेंगे तो स्टार्ट करूंगा, इजाजत है? रोहित दे दिया इजाजत, कर लीजिए। ठीक है रोहित, थैंक यू रोहित। हाँ बोला तो ठीक है रोहित, स्टार्ट कर रहे हैं। आइए, हर साल का डेप्रिसिएशन निकाल लिए। वर्किंग नोट नंबर 1 में हर साल का डेप्रिसिएशन निकाल लिए। मैं हम लोग इतना नहीं किया, हम लोग फटाफट कैलकुलेटर में करके आपको पहले आंसर देने के चक्कर में थे। ठीक है, कुछ भी डेप्रिसिएशन निकाले क्या? बातचीत कीजिए ना, इधर 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 ध्यान से सुनिए। पहले सुन लीजिए फिर अपना डिस्कशन करेंगे ना, अपने भी तो तेज है।
पहले साल का डेप्रिसिएशन बताइए 1,20। अब क्या कर रहे हैं ना, शॉर्टकट, इसका 80% मारते रहना। बताओ कितना आया नेक्स्ट ईयर? हाँ 96। उसके बाद 76800, फिर 614 और लास्ट 491, यही है। एवरीवन डेप्रिसिएशन आया। इसका 40% आप यहां लिखेंगे, इसका 40% आप यहां लिखेंगे। फटाफट बताइए पहले साल का कितना आया। उसके बाद सेकेंड ईयर का कैसे निकाले? सेकेंड ईयर का 96,000 इंटू, बुड़वक लोग सुनिए, सीधा इसका 80 निकालते रहते। एक ही तो बात था, फास्ट होता। एक एक अलग अलग निकालने से अच्छा अब इसका भी 80 निकालते रहते। समझ में है ना? क्योंकि पिछली बार भी तो वैसे ही किए थे। एक ही बात है, एक ही बात है। मैथमेटिक्स से थोड़ा छोड़ो मत सुनो हम क्या बोला, मत सुनो। आप जैसे निकाले वेरी वेरी गुड। बताइए कितना आया सेकेंड ईयर का? नेक्स्ट ईयर 3720, 3720 पक्का? ये ठीक। फिर 24576 लास्ट, आराम से कितना? 919661, करीब करीब ये आया सबका। इन दोनों को जोड़ के आप यहां लिखे होंगे आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड, ये कुछ लिखे होंगे आप। इनटू क्या किए होंगे हर साल का डीएफ। पहले बताइए पहले साल का डीएफ कितना आया? 0.9091 है ना? 4 डेसिमल तक लेने बोला था 10% के हिसाब से। अगले साल का कितना आया सबको? 8264। अगले साल का 7513। अगले साल का 6830, 6209। ये आना चाहिए आपका डीएफ 4 डेसिमल तक। भैया इसमें थोड़ा सा एरर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई का 1910 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां 4-5 रुपए का फर्क आएगा, उससे हम गलत आंसर नहीं मानता। वो सब गलतियां होती रहती हैं। आप फिर दिस इनटू दिस करेंगे तो यहां टोटल आना चाहिए। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं। जितना लोग अभी तक नहीं किए ये वाला कैलकुलेशन, 1 मिनट में ये आंसर सबका आ जाना चाहिए। जिनका आया हुआ है वेरी गुड, बट जिनका नहीं आया हुआ है यहां तक पहुंचिए सब कोई, कि इन दोनों को ऐड करके जो आया इनटू ये करके जो आया टोटल एम प्लस करते रहिएगा। दिस इनटू दिस जो आया लिख भी दीजिएगा एम प्लस, दिस इनटू दिस जो आया लिख दीजिएगा एम प्लस, दिस इनटू दिस जो आया एम प्लस, दिस इनटू दिस जो आया एम प्लस, दिस इनटू दिस जो आया एम प्लस, यहां एमआरसी। फटाफट ईच एंड एवरीवन, मेरे को ये टोटल तो सबके तरफ से चाहिए। अब मैं रुक रहा हूं, 1 मिनट का समय दिया, जितना लोग नहीं कर पाए। बट ये एक आसान चीज था। मजेदार बात तो स्क्रैप वैल्यू में, क्योंकि और कुछ बचा भी नहीं है, काम ही वही बचा है, स्क्रैप वैल्यू। खतरनाक खतरनाक है स्क्रैप वैल्यू, खतरनाक। जल्दी बताइए ना, वेरी स्लो। अरे बुड़वक लोग जल्दी करो। ओ बुड़वक लोग, ये टोटल, सिर्फ ये टोटल। एवरीवन रेडी विद द टोटल? एवरीवन, मैं मान रहा हूं हो गया ये टोटल। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये 5 चीज को ऐड, और उसके लिए मैंने कहा था एम प्लस यूज करो और एमआरसी दबा दो। आया 5823 टाइप्स? अरे सब लोग बोलो क्या आया? 5823। सुनो 5823 के बाद आपका अगर 30, 40, 50, 60, 70, 100 रुपए का भी डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। राउंडिंग ऑफ एरर्स बुलाते हैं उन सब चीज को। क्या हो सकता है ना, कोई ये लिखा बट लिया पूरा वाला,
कोई यही लिया तो वो दिक्कत आएगा, बट उसके कारण भैया मेरा आंसर उससे 30-40 रुपया से फर्क पड़ गया, आपको नंबर सेम मिलेगा। बताइए कितना आ रहा है, मैं क्या लिखूं एक बार, जनरल किसका किसका क्या आ रहा है, मतलब 5, 8, 2, 2, 3, 230 लिख रहा हूं, चलो सिंप्लिसिटी, 30 रुपया ले लिया ऐसे ही रैंडमली। 27 आ रहा हो, 00 आ रहा हो, 10 आ रहा हो, 40 आ रहा हो, 50 आ रहा हो, 60 आ रहा हो, 70 आ रहा हो, एक ही बात है। 30-40 रुपया लाखों में बात नहीं करते। कीप दी चेंज। बोलो डर है बात आप लोग को। 582 330 पकड़ लिया रैंडमली, लास्ट का कुछ भी फिगर हो सकता। यहां तक सब पहुंचे, आइए इसका कैलकुलेशन दिमाग लगाते हैं। भैया इसमें क्या दिमाग लगाना था, बहुत दिमाग लगाना था, बहुत दिमाग लगाना था। पहले बताइए कितना रुपया आ रहा है, 50,000। एम आई अर्निंग 50,000, मतलब मेरे जेब में 50,000 रुपया आना चाहिए। इस मशीन का वैल्यू कितना था 5 साल बाद, कोई मेरे को यह बताएगा? समझ में आया हम क्या पूछा? मैंने पूछा बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर। बताइए फटाफट, समझ में आया? इजी तरीका है, अविनाश सिखाया होगा, हम बार बार उसका ही नाम लेगा। क्या करना है, 6 लाख इंटू 0.8, या फिर आपका डेप्रिसिएशन सारा निकला हुआ है 6 लाख से, सब माइनस कर दीजिए, जो दिक्कत नहीं दे रहा वैसे करिए, हमको दिक्कत नहीं है। और बताइए बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर कितना है? 196608। एवरीवन ये आया क्या? 196608 ये आया क्या? बिका कितना में? 50,000। सेल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू? देयर इज अ लॉस ऑन सेल कि प्रॉफिट ऑन सेल? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन सेल? 146680। लॉस ऑन सेल यही है क्या? लॉस ऑन सेल ऑफ, क्या सेल किए पहले बताओ? ऑफ मशीन। पता है आपको? सुनेंगे मेरा बात ध्यान से, सुनिए तो भागिए मत। एफएम में और टैक्स में, एफएम में और टैक्स में, क्योंकि टैक्स का कंसेप्ट है, इसको सीएल बुलाते हैं। फुल फॉर्म कोशिश कीजिए। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड कैपिटल लॉस। क्या बुलाते हैं इसको? कैपिटल लॉस। और अगर गेन आता तो कैपिटल गेन। अपने अकाउंट्स में प्रॉफिट ऑन सेल बुलाते हैं, टैक्स और एफएम इसको कैपिटल लॉस या कैपिटल गेन का नाम का दर्जा दिया, क्योंकि टैक्स में 5 सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। आप धीरे धीरे सीखेंगे। टैक्स में 5 सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। अकॉर्डिंग टू टैक्स आप 5 तरीके से इनकम कमा सकते हैं। पहला बोला गया आप सैलरी ले सकते हैं। दूसरा बोला गया आप हाउस प्रॉपर्टी से इनकम ले सकते हैं, कि आपका घर है तो उसको रेंट पे लगा के। तीसरा बोला बिजनेस एंड प्रोफेशन, हम लोग यहां लाई कर रहे हैं। चौथा बोला कैपिटल गेन, ऑल्दो आपका बिजनेस है बट आपने क्या किया, एसेट्स बेच के कमाया, तो वो कैपिटल गेन में आएगा। और पांचवा है अदर सोर्सेज, जो ये 4 में नहीं आ रहा है अदर सोर्सेज में चले जाएगा। तो ये था अपना 5 सोर्स ऑफ इनकम, जिसमें एक आया कैपिटल लॉस। धीरे धीरे जब टैक्स पढ़ना स्टार्ट करोगे और क्लियर होगा बात। एक एक चैप्टर, एक एक बुक बन जाएगा आपके लिए। सीए फाइनल में, सीए फाइनल में पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एक किताब है 400 पन्ने का। भैया सीए फाइनल में टैक्स कितने नंबर का है? डीटी 100 नंबर का। भैया उसके लिए कितना किताब पढ़ना है? 7 बुक पढ़ना है 400 पन्ने का। 7 बुक्स ऑफ 400 ईच। समझ में आ रहा है? यानी 3-3 हजार रुपए का, 3-3 हजार पन्ने का बुक पढ़ना है अपने को, तब जाके 100 नंबर का ज्ञान आएगा टैक्स का। 100 नंबर का, डीटी बोलते हैं सिर्फ उसको, डीटी, डायरेक्ट टैक्स। यानी इनकम टैक्स सीखने के लिए अभी भैया क्या उतना पढ़ना है? अभी 60-70 पन्ने का एक एक चैप्टर है। 60-70, वो भी कम नहीं लग रहा है। आगे जाके वही सेम चैप्टर 400 पन्ने का है सीए फाइनल में।
बट मजेदार बात यह है कि वो सबसे इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, क्योंकि उसमें यही चीज सिखाएगा बचना कैसे है, पैसा कैसे बचाना है, कैसे कॉम्प्लिकेशन करके टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। ये सब सिखाते लोग कम है, बट सीखेंगे तो मजा आएगा। वो सब हम है तो फाइनेंस के साथ। बोलो डन है आपको बात? तो सबसे पहले बताइए क्या हुआ? लॉस। क्या होगा इस लॉस पे? टैक्स बचेगा। जो टैक्स लगने वाला था वो बचेगा। प्रॉफिट तो आ रहा है हर साल, क्या इसके कारण टैक्स बचेगा? हाँ, यानी देयर इज अ टैक्स बेनिफिट ऑफ। कैसे निकालोगे? या ऐसे लिखो, टैक्स बेनिफिट ऑन सीएल। टैक्स बेनिफिट ऑन सीएल कैसे निकालोगे बताओ? 146,608 का 40% कितना आया? 58,643, करीब करीब ही आया। 58,643 का टैक्स बेनिफिट आएगा। कब आएगा? जब बेचे तभी तो मिलेगा बेनिफिट, यानी 5वें साल के एंड पे। तो बताइए नेट इनफ्लो ड्यू टू स्क्रैप वैल्यू कितना होगा? नेट इनफ्लो ड्यू टू स्क्रैप वैल्यू कितना होगा? एक तो 50,000 रुपया, दूसरा 58,643 भी मिलेगा। 50,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, ऊपर से ये और मिलेगा। या मिल कहां रहा है बाबू? सेविंग्स इज एन इनफ्लो। टैक्स बचना पैसा कमाना है। इतने का टैक्स कम लगेगा तो इतना से इनफ्लो बढ़ जाएगा। कितना आया? 108,643। ये क्या है पहले बताइए वापस से, क्या है ये? मैं लिखूं इसको एक नया नाम, स्क्रैप वैल्यू रियलाइजेशन नेट ऑफ सीजी या सीएल। क्या बुलाते हैं? नेट स्क्रैप वैल्यू रियलाइजेशन नेट ऑफ सीजी या सीएल। जनरली ये देखने मिलेगा जब डब्ल्यूडीवी है, क्योंकि याद कीजिए जब स्ट्रेट लाइन था तो 50,000 का सामान 50,000 में बिक गया, यानी कैपिटल गेन 0, कैपिटल लॉस 0। इसीलिए ये कंसेप्ट नहीं आया था। बट जैसे ही डब्ल्यूडीवी आना चालू हुआ तो अपने देखे बुक वैल्यू तो 196 है, बेच 50,000 में रहे हैं, यानी आप घाटा खा रहे हो बेचते वक्त। घाटा खाते वक्त क्या मिलेगा? खर्चा है ये। अपने पीएल में भी तो इसको 2 लॉस ऑन मारते थे, उसके कारण क्या नेट प्रॉफिट कम आता है? नेट प्रॉफिट कम आता है तो टैक्स कम लगेगा, तो यानी पैसा जेब में आएगा। टैक्स कम लगना मतलब पैसा जेब में आना। गोल्डन रूल है भाई कि एकदम जहां बचत पैसा जेब में आना। तो ये हुआ अपना नेट रियलाइजेशन। तो बताइए यहां क्या लिख रहा था हम? पीवी ऑफ स्क्रैप वैल्यू तक लिखा था, बट अब पूरा नाम नेट ऑफ सीजी या सीएल। सही नाम क्या है? पीवी ऑफ स्क्रैप वैल्यू नेट ऑफ सीजी स्लैश सीएल। व्हाट डू मीन बाय सीजी? कैपिटल गेन स्लैश कैपिटल लॉस, जो भी केस हो। अगर कैपिटल गेन होता है नहीं, क्या करते? क्या करते बताइए? सपोज मैं ऐसी रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं। स्क्रैप वैल्यू वॉज सपोज 2 लाख। क्या करते? स्क्रैप वैल्यू वॉज 2 लाख, क्या करते? 2 लाख के बाद यहां क्या आता? गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, जिसको क्या बुलाते? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन पे क्या लगता? टैक्स लगता 40% का। तो जेब में कितना आता? 50,000 माइनस जो वो टैक्स अमाउंट है, कम हो जाता जेब में पैसा, और इसके कारण जेब में पैसा बढ़ गया। मतलब ये गलत लॉस में बेचने से फायदा हो रहा है। अरे बुड़वक लोग, ये भी तो सोचो, ये 50 की जगह 2 लाख हो रहा था, है ना? ऐसे मत सोचना कि भैया ऐसे तो हम जानबूझ के लॉस में बेचेगा, मेरे को टैक्स बेनिफिट होगा। अरे बुड़वक, लॉस में बेचेगा तो पैसा शुरू में ही तो कम आएगा। ज्यादा आएगा तो ठीक है ना, टैक्स कटेगा। ये तो कंसेप्ट से अगर चलते तभी तो ब्लैक मनी होता है कि टैक्स क्यों दे। तो अगर टैक्स दोगे तो तुम ज्यादा कमा रहे हो ना, इसका मतलब। और तो बस यही बात है, वो तो सिर्फ तुमसे परसेंटेज ले रहा है। कम में बेचोगे तो घाटा ही है। अच्छा, इससे ज्यादा आंसर आएगा क्या? हाँ ऑब्वियसली। क्यों? 50,000 में थोड़ी, अब तो 2 लाख में बिक रहा है। 2 लाख माइनस कुछ
अमाउंट होगा, तो वो तो 1 लाख समथिंग होगा, 90 या 80,000, तो आएगा तो ज्यादा ही जेब में अगर बेसी में बेचोगे। तो लोग एक चीज और सोचते हैं यही कि भैया कैपिटल लॉस होने के कारण तो और पैसा आएगा। अरे तो पैसा आएगा तो पहले तो शुरू में कम मिला, वो भी देखना। तो ये जो कंसेप्ट माथा घुमाता है ना कि अपने लोग को क्या है, लॉस में बेचेंगे पैसा आएगा, अरे बुड़वक लॉस में बेचेंगे तो शुरू में तो कम मिलेगा, प्रॉफिट में बेचेंगे तो ठीक है टैक्स जाएगा जाएगा, जेब में तो रुपया और आएगा ना, थोड़ा सा कम गवर्नमेंट ले लेगा, ले ले। बोलो डन हो रहा है क्या कंसेप्ट? बताइए यहां क्या लिखे तब हम 50,000 की जो अभी निकाले, जो अभी निकाले वो वर्किंग नोट नंबर 2 बन गया। जो अभी निकाले ये पूरा, ये वर्किंग नोट नंबर 2 बन गया। वर्किंग नोट नंबर 2 वॉज कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? वर्किंग नोट नंबर 2 वॉज कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? स्क्रैप वैल्यू नेट ऑफ CG/CL, हेडिंग आएगा। वर्किंग नोट नंबर 2 वॉज कैलकुलेशन ऑफ स्क्रैप वैल्यू नेट ऑफ CG/CL, और ये पूरा नोट उतारेंगे आप एवरीवन, ये पूरा नोट उतारेंगे आप। ये है मेरा नेट इनफ्लो एट द एंड ऑफ। हड़बड़ी मत करना, जितना लोग बोल रहा है ऊपर वाले से ये ऐड कर दीजिए, वो गलत है, क्योंकि अभी भी इनटू DF करना बचा है। गौरव शर्मा बोला भैया ये ऐड कर दीजिए फटाक से वहां। अरे ऐड रुक जा, ये 5वें साल के एंड में मिल रहा है, ये सब फिगर 0 पे है, इसको अभी इनटू DF5 करना बचा है। खतरनाक भैया, अभी तो कुछ नहीं किए, व्हाट इफ आएगा अगला। ऐसे थोड़ी इंटर में आए हैं। किंतु वेरी इंटरेस्टिंग, अगर समझ गए तो मजा ही अलग, अगली बार से धंधा छोड़ो सब कर पाओगे। उतार लिए नोट? एवरीवन नोट रेडी है? ये वर्किंग नोट में जाएगा आपका, हमेशा याद रखना, नहीं तो गलती होता है। अगर आप वहीं करने का कोशिश करेंगे ना गलती कर देंगे कुछ, इसलिए मैं इसको नोट बनवा देता हूं, क्योंकि मैंने देखा है पास्ट पढ़ाते पढ़ाते कि लोग अगर इसको वहां करते हैं तो वो गलती कर देते हैं कुछ ना कुछ, इसलिए तो नोट बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी? हटाऊं ये पन्ना? हटा दूं ये पन्ना? दोनों का मतलब एक ही, ये और ये। हटा दूं क्या पन्ना? यहां पे क्या करेंगे? यहां पे क्या करेंगे? 50 नहीं, क्या लिखना पड़ेगा जो अभी आया? 1084643 इंटू 0.6209 निकाला हुआ है ऑलरेडी DF5, ऑलरेडी निकाला हुआ है DF5 ऊपर टेबल में। भाई हम पूरा लेके किया, अरे देखो जो पूरा लेके किया, जो 4 डेसिमल लेके गया, लास्ट का 3-4 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का फर्क आएगा। आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था मैं वही यूज करूंगा। भैया एरर है ना, राउंडिंग ऑफ चलता है, अलाउड इन एग्जाम। ये 20-30 रुपए का एरर अलाउड इन एग्जाम। बताओ कितना आया यहाँ? ये इंटू करके, मेरा वाला इंटू करके। आप अगर पूरा लिए, हमको नहीं चाहिए। 67456 आया क्या? 67,476 add this two quantity 649788 8688 एक ही बात, माइनस करके 49786 बिल्कुल करना चाहिए।
बिल्कुल करना चाहिए। कोई का आंसर नहीं था, बच गया इस बार। खतरनाक। ये हुआ कोई सवाल 6-7 नंबर का। ये टेबल बनाने से 6 नंबर मिलेगा विद द 2 वर्किंग नोट्स। चलो 1.5 घंटा हो गया। आप लोग थोड़ा सा हजम कीजिए क्या पढ़े हैं आज एक बार। सुबह से क्या किए एक बार देखो। भैया इसके बारे में लिखवा दीजिए कि क्या किए आप। सीजी ऑन सीएल लिखवा रहा हूं, पहले बोलो यहां तक क्लियर हुआ। एक बार हजम कर लो फिर नोट लिखवा के आज छोड़ दूंगा। चलो भारी हो गया, छोड़ दूंगा। न्यू ईयर आ रहा है, नेक्स्ट दिन से बुक का सवाल करेंगे। हाँ तो कितना इंपॉर्टेंट चीज सीखा। वीडियो वाले नेक्स्ट क्लास से आप लाइव में आने चाहिए। आपको मालूम है ये बैकअप मिल तो रहा है बट दिस इज वेरी लिमिटेड। यूज हो गया तो एग्जॉस्ट कर लोगे। हाँ मिलेगा ना। अकाउंट्स ग्रुप 1 ग्रुप 2 का अलग अलग बैकअप है और एफएम का अलग बैकअप है। हर एक का आपको 1/3 बैकअप मिल रहा है। ईच का 1/3 बैकअप एट होम है। बट उस सब चीज को थोड़ा यूटिलाइज ठीक से करो। जब टाइम मिले तभी करना। बेकार का उठ नहीं पाए चलो घर पे देख लेंगे, वो सब मत करना। जब जरूरी काम हो तो ही एब्सेंट करना। कम यूटिलाइज करो सब चीज को। प्लीज देखिए क्या किए, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। कराने के बाद नहीं लगा हो सकता था, कराने के बाद नहीं लगा हो सकता था। यही गलती होता था पहले मैथ्स में भी। कराने के बाद लगता था अरे ये तो हम भी कर लेते। इसीलिए पहले आप पे हर सवाल छोड़ूंगा फिर ही अडेप्ट करूंगा खुद। ये पहला सम से किया हूं आपके साथ तो आगे आगे तो करूंगा। हर सम्स में नहीं 500 ऑब्वियसली, बट हाँ ऐसा है मेरे क्लास में अगर आप बैठते हैं तो आप पूरा फीस क्या उससे ज्यादा ले जा सकते हैं। क्योंकि जब मैं टेस्ट भी लूंगा तो मेरा टेस्ट का रिवॉर्ड्स है और हैवी हैवी रिवॉर्ड्स है। इस बार कैश प्राइस, नो काइंड, कैश प्राइस सीधा। काइंड पॉइंट खत्म। जो 90 के ऊपर लाएगा 100 में 2000 रुपया, 80 के ऊपर लाएगा 1000 रुपया, ऐसे ऐसे रखते रहते हैं। और 70 के ऊपर जो लाएगा 500 रुपया। जितना जन का है, जितने जन का है, जितना जन का है। 4 जन का है तो चारों को मिलेगा। बहुत क्यूमुलेटिव कर रहा है, मैथ ज्यादा पढ़ लिया। प्लीज देखिए क्या किया। आई एम नॉट जोकिंग। अगर हम होता तो मेरा तो एक बार थोड़ा ठंडा दिमाग से सोचना पड़ता कि क्या किए हैं आज। आज तो आप घुमाए बहुत। मतलब 4 क्लास में जो किए थे 1 क्लास में आप मारे हैं पूरा यॉकर देके। आज लगा कुछ यार स्टार्ट किए इंटर। हाँ
सम अप लिखाऊंगा तो वही तो मैं बोल रहा हूं। अब मैं लास्ट पॉइंट लिखाऊंगा कि इसको कैसे सोचेंगे, कैसे लिखेंगे, सब बात लिखाऊंगा। पहले पढ़ लो फिर मैं लिखाऊंगा। पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी, ए और बी तो हो गया, सी चल रहा है। ए था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बी था हाउ टू कैलकुलेट इनफ्लोज, सी हाउ टू कैलकुलेट स्क्रैप वैल्यू नेट ऑफ सीजी स्लैश सीएल, हाउ टू कैलकुलेट नेट इनफ्लोज, सॉरी नेट स्क्रैप वैल्यू हाउ टू कैलकुलेट नेट स्क्रैप वैल्यू, ब्रैकेट में नेट ऑफ क्या, सीजी स्लैश सीएल, नेट ऑफ सीजी स्लैश सीएल। नेट किसका करना है, सीजी स्लैश सीएल। दो एरोज बनाओगे, दो एरोज बनाओगे। इफ depreciation method is SLM, if depreciation method is WDV। करेक्ट, इस दोनों के हिसाब से चेंज हो जाएगा टॉपिक। इफ डेप्रिसिएशन मेथड इज SLM देन जनरली, ध्यान रखना मैं एक वर्ड लिख रहा है, देन जनरली डैश इज इक्वल्स टू डैश। वेरी गुड, वेरी गुड। बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू स्क्रैप वैल्यू। वह जनरली क्यों, हमेशा होगा। कई बार सम्स बोल देगा कि इट इज टू बी फुल्ली डेप्रिशिएटेड ओवर इट्स लाइफ। क्या लाइन बोले हम, इट इज टू बी फुल्ली डेप्रिशिएटेड ओवर इट्स लाइफ। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन है और तो और स्क्रैप वैल्यू भी दिया है, तो मतलब बुक वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, स्क्रैप वैल्यू कितना रहेगा जो दिया है। तो वो एक केस पेचीदा है जब स्ट्रेट लाइन मेथड पे भी, स्ट्रेट लाइन मेथड पे भी स्क्रैप वैल्यू अलग है बुक वैल्यू से। वैसा सम्स मतलब 100 में 1 है, बट इसीलिए मैंने वर्ड लिखा है जनरली, नहीं तो आप रट लेंगे कि जब जब स्ट्रेट लाइन है तब तब बुक वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू सेम है। जनरली 99% केस में ये है। वैसे ही यहां क्या लिखेंगे बताइए, देन जनरली क्या, देन जनरली क्या, बुक वैल्यू इज नॉट इक्वल टू स्क्रैप। अब या तो ग्रेटर होगा या लेस देन होगा, वो मैं लिखा रहा हूं। पहले बोलो यहां तक ठीक है। इफ बुक वैल्यू इज इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू, यहां पे कंटिन्यू करेंगे, देयर इज नो CG स्लैश CL, करेक्ट, देयर इज नो CG स्लैश CL, मतलब there is no capital gain, no capital loss. Therefore, net scrap value realized is equals to, net scrap value realized is equals to scrap value amount, जो है वही है, is equals to scrap value amount जो दिया हुआ है। बट ये है कब, याद रखना, nth टाइम पे, nth टाइम पे। इसका पीवी बात नहीं किया, इसका पीवी करने के लिए फिर क्या करना होगा, डीएफ से इनटू, वो छोड़ो, वो बात कर ही नहीं रहा हूं मैं, तो अभी ये निकालना सिखा रहा हूं कि वो nth टाइम पे क्या कैलकुलेशन आता है, ठीक है ना। चलिए यहां पे बताइए, दो केस में बटेगा, क्या क्या, सोच के सोचिए, नहीं नहीं पहले लिखिए ठीक से। बुक वैल्यू इज लेस देन स्क्रैप वैल्यू, बुक वैल्यू इज मोर देन स्क्रैप वैल्यू, करेक्ट। दो केस हो सकता है इनइक्वालिटी में, या पढ़ाया हुआ है सब बात भैया, ऐसे तो 4 होता है बट इक्वल्स टू नहीं है। बोलो डन हो रहा है आपको बात, तो भैया आप बोले या तो लेस देन या तो ग्रेटर देन। अगर स्क्रैप वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू, एक ही तो बात है,
तो बताइए देयर इज सी जी। बुक वैल्यू कम है, बुक में कम है, बेच ज्यादा में रहे हैं, देयर इज सी जी गेन है। और यहां पे देयर इज सी एल। बोलिए ना, समझ में आ रहा है? आप जो बोल रहे थे नोट्स लिखवा दीजिए, ऐसे लिखवा रहा हूं। बोलो डन है आपको बात? देयर इज सी जी, देयर इज सी एल। सी जी होगा therefore scrap value net of CG is equals to, therefore scrap value net of CL is equals to। दोनों का कैलकुलेशन सोचिए कैसे लिखूं। अब आप कैसे फॉर्मूला बनाऊं, आप सोचिए, आप सोचिए, मैं हेल्प कर देता हूं। और स्क्रैप वैल्यू माइनस समथिंग, स्क्रैप वैल्यू प्लस समथिंग। गलत, गलत, यही मैं बोल रहा हूं, हड़बड़ी मत कीजिए। इधर माइनस सीजी नहीं होगा, टैक्स ऑन सीजी। ध्यान रखना, सीजी माइनस नहीं होगा, सीजी पे जो टैक्स लगा वो माइनस होगा। तो ये एक मिस्टेक होगा। आप हड़बड़ी में क्या करेंगे, जो कैपिटल गेन अमाउंट आया वही माइनस कर देंगे। ना 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 ना, कैपिटल गेन अमाउंट का जो टैक्स अमाउंट है सिर्फ वो माइनस होगा। समझ में आया क्या? ऑन दी अदर हैंड यहां क्या करेंगे, टैक्स बेनिफिट बोल लो, क्योंकि टैक्स लग नहीं रहा है, टैक्स बेनिफिट ऑन सीएल, टैक्स बेनिफिट ऑन सीएल। कैसे निकलता है ये दोनों अमाउंट, सीजी इंटू टैक्स या सीएल इंटू टैक्स। ध्यान रखना ये निकलता कैसे है, सीजी इंटू टैक्स, और ये भी निकलता कैसे है, सीएल इंटू टैक्स। बोलो ना, समझ में आया? जो आपको चाहिए था कि भैया ये लिखा दीजिए, लिखा दिया। लास्ट पॉइंट फॉर द डे, पॉइंट डी। पॉइंट डी, सम जनरल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। सम जनरल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, सम जनरल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। ये उतार लिया सबको जो हम बनाया, ये नोट रेडी है सबका? आगे बढ़ा दूं? चलिए, वेरी गुड। सम जनरल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, ध्यान से सुनिएगा। 0 n और बीच में है 1 से n, ठीक है? 0 पे क्या होता है अब जनरली बताइए, धंधा स्टार्ट करते वक्त? आउटफ्लो, जिसको मैं बताया क्या बोलता हूं, इनिशियल आउटफ्लो। बाद में उतारेंगे, पहले बोलिए समझ में आ रहा है क्या बुलाते हैं? 1 से n क्या हो रहा है जो अभी सीखे, क्या हो रहा है? मैं वर्ड लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। नेट इनफ्लोज पर एनम, नेट इनफ्लोज पर एनम, हर साल हो रहा है ये। और n पे क्या होता है आप बताएंगे? एक वर्ड बोला था आपको थोड़ा देर पहले, आप ध्यान दिए नहीं, टर्मिनल इनफ्लो। क्या आता है? टर्मिनल इनफ्लो। बस ये 3 तरीके के होते हैं। जनरली शुरू में क्या क्या जगह पैसा लगता है? वेरी गुड, मैंने आपको पहले भी बोला, फिक्स्ड एसेट्स और वेरी गुड वर्किंग कैपिटल। 2 जगह पैसा लगता है, फिक्स्ड एसेट्स और वर्किंग कैपिटल। नेट इनफ्लोज पर एनम इज कैलकुलेटेड एज, बताइए क्या करते थे अपने, बताइए? पैट, इग्नोरिंग वाला लिख रहा हूं, एक ही फॉर्मूला, प्लस डीटीएस, दिस इज पर एनम, करेक्ट? लास्ट, तो टर्मिनल में क्या होगा बताओगे? पता है, जो शुरू में लगाते हैं फिक्स्ड एसेट्स, उसका कुछ वैल्यू मिलेगा लास्ट में, विच इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। वर्किंग कैपिटल जो इन्वेस्ट करेंगे, क्या वो रिटर्न आएगा? ऑब्वियसली। शुरू में अगर तुम स्टॉक रखे हो, क्या मानोगे? धंधा चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, बंद कर दिए तो स्टॉक क्या हो गया? बिक गया। शुरू में तुम उधारी देके बेचे थे, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, जब धंधा बंद करोगे क्या मानोगे? डेटर्स रियलाइज हो गया। मानोगे क्या भैया ऐसा ही होता है? धंधा बंद तो पैसा तो जो वर्किंग कैपिटल में जो लगाए थे वो भी तो रिटर्न होगा। जैसे फिक्स्ड एसेट बेच के पैसा कमा लिए, वैसे स्टॉक भी बेच के पैसा कमा लोगे। तो
डेटर से भी तो पैसा आ ही जाएगा। तो यानी सेकंड चीज होता है रियलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, सम्स कुछ नहीं बोला स्क्रैप वैल्यू क्या मानते हैं, यानी ये मानते हैं फिक्स्ड एसेट से कोई रिकवरी। सम्स कुछ नहीं बोला वर्किंग कैपिटल कितना मानोगे? वेरी गुड, जितना लगाए थे उतना। क्या बोले भैया आप? इस केस का जो यहां मिल रहा है वापस, अगर कुछ नहीं बोले तो मानते हैं कि नहीं मिला, मतलब बिका ही नहीं, या फिर बिका तो जीरो जैसा वैल्यू था। बट इस चीज का जो लास्ट में मिल रहा है मानेंगे पूरा मिला, चाहे सम्स बोले चाहे सम्स ना बोले। एक मन बात में नहीं आ रहा कि तब लिए ही क्यों? कोई सोच पा रहा है हम क्या बोला? हम क्या बोला समझ में आया? वापस बोल रहा है, शुरू में 40,000 लगा, फिर 40,000 आ गया, तो आप लिए ही क्यों? नहीं, टैक्स का कोई दिक्कत ही नहीं है, वर्किंग कैपिटल पे टैक्स नहीं लगता है। वेरी गुड बाबू, सही बोला रोहित भैया। 40,000 शुरू में जा रहा है, 40,000 एन पे आ रहा है, बात एक नहीं है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर आज 40,000 लगा के 5 साल बाद 40,000 वापस आ रहा है, वो दोनों सेम, तो नेट ऑफ मत कर दीजिएगा। उस 40 का आज के दिन प्रेजेंट वैल्यू 40 से कम है, कम है, कम है। तब यह लगाई क्यों रहे? ऐसा ही मिल रहा है। अरे इससे कारण तो धंधा चल रहा है, नहीं तो धंधा ही नहीं चलता, लगाना तो पड़ेगा। तो भैया घाटा क्यों खा रहे? ऐसे तो बोलोगे 6 लाख का सामान 50,000 में बिक रहा है, घाटा क्यों खा रहे? अरे वो तो वैल्यू डिप्रिशिएट हो रहा है ना, यानी इसका भी तो यूजेज हो रहा है, बट अंत में 40 आ रहा है वापस। तो ये मत बोलना कि 40 स्ट्राइक ऑफ कर दीजिए। शुरू में लगा एन पे आ गया, मत लीजिए, कंसीडर मत कीजिए। कंसीडर करना है चाहे अमाउंट सेम है, क्योंकि अलग अलग टाइम पे है। वापस से बोल रहा हूं, जीरो पे क्या होगा जनरली आपको सम्स में क्या देखने मिलेगा? दो चीज, दो तरीके का आउटफ्लो। क्या क्या? या तो फिक्स्ड एसेट्स का इन्वेस्टमेंट तो होगा ही होगा, प्रोजेक्ट स्टार्ट करते ही वक्त फिक्स्ड एसेट्स। कई सम्स में वर्किंग कैपिटल देखने मिलेगा, तो वर्किंग कैपिटल में भी पैसा झोंका जाता है, वो दोनों मेरे लिए आउटफ्लो हो गया। साल साल भर क्या होगा? प्रॉफिट्स आएंगे, उससे मैं क्या निकालूंगा? इनफ्लोज। उससे मैं क्या निकालूंगा? इनफ्लोज, नेट ऑफ ऑल खर्चा। अंत में जाके दो चीज आएगा, स्क्रैप वैल्यू और वापस से वर्किंग कैपिटल। इफ द सम्स इज साइलेंट ऑन स्क्रैप वैल्यू, we will assume it to be zero. If sums is silent about working capital, we will assume to be its same amount. मतलब दोनों के लिए अलग अलग अजम्पशन है, एक के लिए जीरो, एक के लिए सेम। बोलो डन हो रहा है बात? और एकदम धंधा ऐसे ही होता है। शुरू में जो लगाते हैं बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स, अगर ये बंद करेंगे तो क्या करेंगे? एसी बेचेंगे, लाइट बेचेंगे, बेंचेस बेचेंगे, है कि नहीं? और जो स्टॉक होगा बुक उसको कहीं ना कहीं तो बेचेंगे। अरे चाहे मेरा सेम अमाउंट में नहीं बिके, 8 रुपया किलो में बिके, बेचेंगे तो वर्किंग कैपिटल का भी तो रियलाइजेशन होगा। अगर नहीं दिया हुआ क्या होगा? तो मान लेंगे सेम हुआ। दे दिया 20,000 मिला उसको बेच के, क्योंकि स्क्रैप हो चुका था या बिक नहीं रहा था, तो उतना ले लेंगे। और वहीं अगर फिक्स्ड एसेट्स बोल रहा है नहीं बिका या नहीं बताया, तो क्या मानेंगे? स्क्रैप था, यूजेस पूरा हो गया, इसका कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, खबाड़ा है ये। कबाड़ा, कबाड़ा भी तो बेचने का पैसा मिलता है, नॉमिनल, माना ही नहीं जाएगा, सम्स के लिए नॉट रेलिवेंट। समझ में आया धंधा? तो भैया लिखा दीजिए सब बात। चलिए लिखते, ये मेरे को समझाने के लिए हिसाब से लिखना था, अब लिखते हैं। नीचे लिखते हैं कैश फ्लोज। 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे, बताइए क्या क्या अभी सिखाया। 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे, बताइए क्या क्या। पहला, इनिशियल आउटफ्लो जो जीरो पे हो रहा है। इनिशियल आउटफ्लो मतलब एट टाइम जीरो, आपके समझने के लिए आप लिख सकते हैं एट टाइम जीरो। फिर क्या हो रहा है? नेट इनफ्लोस पर एनम, यानी ये क्या हो रहा है? हर साल कुछ हो रहा है, जो कि सेम हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, दोनों का एक एक एग्जाम्पल करवा दिया। और अंत में क्या आएगा? टर्मिनल इनफ्लो, यानी nth पीरियड पे जो हो रहा है। ये nth, ये एवरी ईयर, ये जीरो। nth जीरो पे दो चीज पे इन्वेस्टमेंट जाता है। क्या क्या जगह भैया? फिक्स्ड एसेट्स, मशीन बोल सकता है, प्रोजेक्ट बोल सकता है, जो भी टर्मिनोलॉजी ले, एक तरीके का फिक्स्ड एसेट्स।
दूसरा वर्किंग कैपिटल, धंधा चलाने के लिए दो चीजें चाहिए, बताया भी था बैलेंस शीट का इस तरफ जो आता है। नेट इनफ्लोस कैसे निकलता है भैया? सिंपल कैलकुलेशन है, पैट या ईट इग्नोरिंग डेप्रीसिएशन प्लस डीटीएस पर एनम, करेक्ट। और अंत में क्या होगा? नंबर ए स्क्रैप वैल्यू रियलाइजेशन, एक तरीके से फिक्स्ड एसेट्स रियलाइजेशन, यानी इसका पैसा वापस आना। नंबर बी वर्किंग कैपिटल रियलाइजेशन, इसका पैसा वापस आना। नोट, हाँ रुक रहा हूं, नोट, बातचीत नहीं बाहर, नोट। Ready? If sums is silent about terminal inflow, if sums is silent about terminal inflow, then we will assume scrap value realization as 0. Yes, scrap value realization is equals to 0, and working capital realization as same amount as invested at start, and working capital realization as same amount invested at the start. तो अगर मन में आ रहा है क्यों ही ले रहे हैं, तो बता दे नहीं लेंगे, कारण अलग अलग टाइम पे है। दैट्स इट फॉर टुडे, नए साल मिलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, गेट लॉस्ट।